हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो जी यहाँ सुबह की दिनचर्या चल चुकी है और मैं नहा रही हूँ हमारे गोपाल जी को। ये देखिए, कई बार बच्चे नहला देते हैं लेकिन आज मैं नहला रही हूँ। कई बार होते हैं नहीं भी नहला पाते, उनकी मन मर्जी होती है, वो करते हैं नहीं भी करते। तो यहाँ मैंने गोपाल जी को चंदन से नहलाया है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। और कई बार दही से नहला देते हैं, कई बार चंदन से नहला देते हैं, तो बहुत ही अच्छे इनका कलर निखर कर सामने आता है। बिल्कुल ही एकदम चमकने लग जाएंगे। तो वही बस मैंने अंगूठे पर चंदन लगा लिया है, उसी से मैं रगड़ूंगी इनको। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कि हमने बहुत ही घसे देकर रगड़ना है, लेकिन आराम आराम से हम रगड़ेंगे। तो देखिए इनका कलर बहुत ही परफेक्ट निकल कर आएगा और ना बारिश के मौसम में जो काला पड़ जाता है वो भी काला नहीं पड़ेगा। तो जी यहाँ चंदन मैंने लगा दिया है गोपाल जी पर, और मैंने सूखे पर नहीं लगाया, पहले मिला दिए। और यहाँ देखिए गोपाल जी मेरे अच्छे से नहा रहे हैं, बहुत ही मसल कर। और ये देखो, अब मैंने जो पानी रख रखा था बचा कर एक्स्ट्रा, उसी पानी से जो मैं गंगा जल ऐड कर रखा है मैंने, उसी से मैंने नहला दूँगी इनको। और पूरा चंदन अच्छे से उतर जाएगा, क्योंकि कहीं भी वो ये बच्चे हैं तो थोड़ा कर देते हैं लापरवाही, लेकिन मैं बहुत अच्छे से नहलाऊँगी इनको। और नहला कर गोपाल जी नहा चुके हैं और ये टॉवल मेरे पास ही रख रखा था मैंने, तो टॉवल से पोंछ दूँगी। और ऊपर से पानी मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि इस पानी को मैं नीचे मेरे पेड़ हैं कड़ी पत्ता वगैरह उनमें डाल दूँगी। और ये देखिए गोपाल जी को बना देते हैं कपड़े, फिर करते हैं पूजा। और पूजा करने के बाद शुरू हो जाएगी हमारी डेली रूटीन। तो यहाँ चंदन का ढक्कन नहीं लग रहा था, वो मैंने साइड में रख दिया है। और ये है गोपाल जी की अलमारी, जिसमें मैंने पूजा की सामग्री सब रख रखी है। और ये मेरे गोपाल जी की ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग ही समझ लो ऐसे, क्योंकि जो हमारा मेकअप बॉक्स आता है उसी में मैंने इनके सारे कपड़े, जो इनकी अंडरवियर वगैरह सभी रख रखी हैं, ड्रेस सभी मैंने इसी में रख रखी है, क्योंकि इनमें रखने के बाद एक जगह आराम से मिल जाती हैं, कहीं इधर उधर कुछ भी नहीं मिलता। और डब्बी जो मैंने अभी रखी उसमें इनकी कंगन और जो माला, कंठी माला जो भी है वो सभी मैंने उस डब्बी में रख रखी है। तो सभी चीज़ें इनकी एक जगह मिल जाती है, इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। और आज मैं पहनाऊँगी इनको येलो ड्रेस में गोपाल जी बहुत सुंदर लगते हैं। और ये ड्रेस भी बहुत कुंदन वर्क वाली है, तो बहुत ही सुंदर लगती है। जी ड्रेस मैंने पहना दी है गोपाल जी को, अब हो चुके हैं रेडी, अब पहनेंगे अपनी कंठी माला। और क्योंकि मैं इनको कंठी माला जो तुलसी की होती है वो हमेशा ही पहनाती हूँ, वो पहनाने के बाद कोई तुलसी के पत्ते वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हम नहीं भी ले पाते, तो गोपाल जी ने तुलसी माला पहन रखी होगी तो कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो तुलसी से बहुत प्यार करते हैं इसलिए। और ये मैंने पहना दिया कंगन। और बच्चे हैं ना, कोई कंगन कहीं निकाल देते हैं, तो एक एक कंगन तो सभी के हैं, पता नहीं एक एक इधर उधर कहाँ डाल दिए। बच्चे हैं, बच्चे तो कहीं स्थायी चीज़ रख ही नहीं सकते। तो जी अब मैं वही देख रही थी, इनकी जो साइड में मैंने निकाल के रखे थे नजरी, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब हमारे गोपाल जी जा चुके हैं हमने मंदिर में आसन पर, और सामान को मैं रख दूंगी अंदर और फिर करते हैं पूजा। तो ये आज इनको परफ्यूम भी थोड़ी हम डाल देंगे, क्योंकि इत्र बोलते हैं, इत्र परफ्यूम तो जो हम डालते हैं उसे बोलते हैं परफ्यूम, जो हम भगवान जी पर यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं इत्र। और ये श्याम इत्र है, बहुत अच्छी खुशबू आती है श्याम इत्र में। तो जी यहाँ गोपाल जी भी आसन पर जा चुके हैं और टॉवल भी मैंने सुखा दिया है इनका। और अब मैं लेने लगी हूँ, मैंने जो छोटी घी दानी है उसमें ही जो बत्तियाँ वगैरह सभी रख रखी है, और पूजा वगैरह का सारा सामान मैंने इन्हीं की जो सामने पटड़ा रखा हुआ है, घी भी बत्ती वगैरह सब भिगो के यहीं रख रखी है, क्योंकि कई बार बच्चे भी कर देते हैं तो उनको दिखना हो, तो सारी चीज़ स्थायी मिलती है यहीं। और यहाँ जोड़ने के बाद अपना आगे कहीं, कई बार लेट भी हो जाता है जी। कई बार क्या होता है कि बच्चे और उनके डैडी जाते हैं, तो उसके बाद फिर जाती बहुत लेट होने लग गया, क्योंकि आलस से मैं वह जाती हूँ, नहीं होता है और नींद आने लगती है। तो कई बार ऐसा होता है कि
दोबारा से सो भी जाती हूँ और शरीर ऐसा होने लगता है जैसे बीमार हो रही हूँ बिल्कुल ही। तो ऐसी हालात में थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी जब सही नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे। तो वही है, बस थोड़ा सा अपना चला लेती हूँ, कभी जल्दी कभी देरी से हो जाता है। जैसे मैं करती हूँ वैसे मेरे श्याम स्वीकार भी करते हैं। ये नहीं है कि भगवान जी को मैंने गोपाल जी की पूजा सुबह पहले नहीं की, नहीं, मैं जैसे मैं बोल के लेकर आई थी कि जैसे भगवान जी मेरे से होगी मैं वैसे ही करूँगी। और वही है, मैं जैसे करती हूँ मेरे श्याम सरकार वैसे ही खुश है, मेरे गोपाल जी बहुत खुश हैं। ये नहीं है कि गोपाल जी खुश नहीं है। और बच्चों से भी करवा लेते हैं सेवा, जब इनको किसी से करवानी होती है उसी से अपनी सेवा करवा लेते हैं। अब देखिए सुबह ही हो गई है पूजा, और पूजा होने के बाद काम फ्री सा हो जाता है, क्योंकि ये होता है दिमाग में तो चलता ही है कि भगवान जी बैठे हैं, पूजा नहीं हुई है। लेकिन पूजा होने के बाद आराम से अपने आगे का काम कैसे भी करो। तो जी यहाँ पूजा करने के बाद मैं करने लगी थी कंघी। मैंने बाल धो लिए थे और बाल सूखते नहीं थे, मैं सोची पहले पूजा कर देती हूँ, क्योंकि बाल बहुत गीले थे। तो टॉवल फोल्ड करके लपेट लिया था, और वहीं अब अपने बाल सूखने के बाद गिले गिले हैं, ज़्यादा मैंने पोछे नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सूखने के बाद झड़ते ज़्यादा है कंघी करती हूँ तो। और इसी चक्कर में मैंने अपने गिले गिले ही सूत रही हूँ। और सूखने के बाद अभी पहले से कम उतरने लगे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम जा चुका है, इतना नहीं है। अभी 1-2 दिन से फिर बदला है, नहीं तो बीच में तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ने लगे थे, बहुत ज़्यादा। अंदर बैठ के हम कंघी कर ही नहीं सकते थे, मैं बाहर बैठ के कंघी करती थी, क्योंकि पूरे घर में बाल बाल हो जाते थे। और पूरे घर में बाल दिखते हैं तो वही है ना, अच्छा भी नहीं लगता। कहीं खाने वाने में आ जाए तो मैं अपना बाहर बालकोनी में बैठ के ही कंघी करती थी। लेकिन आज मैं अंदर बैठी हूँ, क्योंकि अब हल्के हल्के झड़ने लगे, ज़्यादा नहीं झड़ते बिल्कुल भी। और कंघी मेरी हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल ही हल्के बाल हैं, तो कंघी होते देर नहीं लगती है। कंघी हो चुकी है। आप सफाई लोग सब ठीक होंगे। अब तो जी चालू हो चुका है हमारा न्यू ब्लॉग। वेलकम करती हूँ आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और नहाना धोना सब हो चुका है, पूजा हो गई है। और आज मैंने धोए हैं बाल। और बाहर मौसम हो रहा है बारिश जैसा, बारिश आ ही रही है, बिल्कुल खुला भी नहीं है और ज़ोरदार बारिश भी नहीं है, बस हल्की हल्की सी बारिश आई हुई है। कल से ऐसा ही मौसम हो रखा है। तो जी नहा धो के है रेडी, बस अब परसों आएगा, उसी को लेने जाऊंगी। और परसों तो बहुत जल्दी आ गया था, 12 बजे ही, आज पता नहीं कितने बजे आता है, देखती हूँ। फिर उसको लेने जाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी खाना दोपहर में, और फिर खाते हैं। तो वाइज मैं परसों को ले आई हूँ। और ये देखिए पेपर लेके आ चुका है, हम कर रहे हैं इसके पेपर का मिलान। इसका था मैथ का पेपर, तो वही मिलान कर रहा है। कराने के बाद और ड्रेस भी नहीं निकाली है इसने, शर्ट निकाली है, वो ऐसे फेंक दी है। ये देखो बैग आके ऐसे फेंक दिया है, रखा है वो पहले कर रहा है पेपर का मिलान, क्योंकि टेंशन हो रही है, मैथ का पेपर था। तो जी यहाँ पर हमारी मम्मा ने हमारे लिए बना दिए हैं स्नैक्स, और साथ में मम्मा चाय पी रही है एकदम, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश के मज़े लेके सब खा रहे हैं, एकदम ठंडा मौसम। आप देख सकते हो एकदम यम्मी है, बहुत ज़्यादा। जैसे हम ट्यूशन से आए ना, मम्मा ने जैसे ही बना दिए, देखो।